आज तो बहुत ठंडी है। पता नहीं वहाँ के लोग कैसे रहते होंगे जहाँ पहाड़ों में बर्फ गिरती है। चलो घुमाने ले चलो तो पता करके आते हैं कैसे रहते हैं। ज़्यादा हंसी आ रही। इतना भी कीड़ा नहीं है पता करने का। नहीं जाना कहीं? कितने लोग इस मौसम में माता के दर्शन करने जाते हैं। ऐसा बोलो ना कि मायके जाना है अपनी माता से मिलने। जाओ आज ही चली जाओ। मैं माता वैष्णो देवी के दर्शन की बात कर रही हूँ। अच्छा, लेकिन अभी नहीं जाना कहीं। चुपचाप यहीं आग ताप लो। और विक्रम जी की होंदा। क्या बात है मनोज जी, आज फिर पंजाबी बोल रहे हैं? अरे वो सीख रहा हूँ ना मैं पंजाबी। सब समझ रहा हूँ, क्यों सीख रहे हैं? क्यों सीख रहे हैं बताओ। ताकि कुछ पंजाबी दोस्त बन जाए तो उनसे पटियाला पैक बनाना सीख ले। विक्रम जी आप भी कुछ भी बोलते हैं। वैसे मनोज जी आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अरे पटियाला पैक के बारे में तो क्या क्या सोचता हूँ भाभी जी। महाराज इस मौसम में जैसे कि उत्तराखंड जाने के बारे में क्या सोचते हैं आप? उत्तराखंड? ये महाराज ठंडी के मौसम में बिस्तर से उतरते नहीं है। उत्तराखंड कहाँ जाएंगे? ऐसा कुछ नहीं है विक्रम जी, घूमने का मन तो हमारा भी करता है। हाँ, क्योंकि मन को ठंड थोड़ी लगती है, तो मन घूम आता हर जगह। सीरियस हूँ मैं, यही तो उम्र है घूमने फिरने की। तो पोस्ट ऑफिस वाले घुमाते रहे कि आज नहीं कल आना, और नगर निगम वाले फिर आ रहे हैं कि आज बाबू नहीं कल फिर आना, तो घूमो फिरो। मनोज जी आप भूरी जी को मना लीजिए ना, 2 हफ्ते कहीं पहाड़ों में घूम के आते हैं हम लोग। मना लीजिए, धीरे से बोलिए आप। गलती से उसने सुन लिया ना तो तैयारी कर लेगी सीधे चलने की। क्या? वो तैयार है मतलब? और क्या, उसे पहाड़ बहुत पसंद है। नेहा, कौन से पहाड़ चलना है बताओ? हिमालय चले सीधा। अभी तो तैयार नहीं हो रहे थे चलने के लिए, अब अचानक से हिमालय। अरे वो क्या है कि पहाड़ों में घूमने फिरने से वो मन को शांति मिलती है ना। हाँ, और पहाड़ों से गिर जाओ तो आत्मा को शांति। वाह वाह, क्या बात बोलिए नेहा भाभी। नहीं, अचानक मूड कैसे चेंज हो गया? अभी तक तो नहीं जा रहे थे। नहीं, वो क्या है कि अगर अकेले हम दोनों जाएंगे तो उतना मजा नहीं आएगा। 4-5 लोग हो जाएंगे तो मजा आएगा थोड़ा घूमने में। देखिए विक्रम जी, आपको जाना हो तो जाइए, मैं बुरी से नहीं पूछूंगा बस। नहीं पूछेंगे पक्का? मैं पूछ लूंगी। नहीं भाभी। नहीं भाभी? नहीं भाभी क्या होता है? नेहा भाभी बोलिए, नेहा नाम है उसका। अरे मैं नेहा भाभी से ही बोल रहा हूँ कि भूरे से नहीं पूछिएगा। आप पुरुष लोग औरतों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते। क्या बात कर रही हो? पुरुष लोग तो औरतों के बारे में कितना सोचते हैं। कितना क्या, वही सोचते हैं। मैं उस तरह से सोचने की बात नहीं कर रही हूँ, ठरकी पति। क्या बोल रही हो ठरकी पति? मनोज जी यहीं खड़े हैं, सुन लेंगे। क्या सोचेंगे क्या, मैं उनके बोलने के पहले भी वही सोचता हूँ आपके बारे में। मनोज जी ये बेइज्जती नहीं, तौहीन है मेरी। अगर मैं कोई बादशाह होता ना तो आपका सारा भी यही कलम करवा देता। मनोज जी थोड़ा पूछिएगा भूरी जी से, फिर बताइएगा। ठीक है, आप कह रही तो मैं पूछूंगा एक बार। वैसे अगर भूरी जी मान गई तो कहाँ चलेंगे घूमने? मतलब कौन से कहाँ के पहाड़ चलेंगे? उत्तराखंड के कि जम्मू कश्मीर के? वो मेरा ना शिमला जाने का मन है, बहुत नाम सुना है मैंने उसका। बहुत नाम सुना उसका, इसीलिए शिमला जाना है? हाँ इसलिए। अरे तो कभी वहां भी चल लेंगे जहाँ का नाम आपने सुना होगा। हाँ हाँ बताओ, कहाँ का नाम सुना है तुमने? मैंने तो थाईलैंड का बहुत नाम सुना है। और वहाँ के मसाज का जो आग बुझ गई है। चलो ये जैकेट उतार दूं, 4 दिन से पहने पहने शरीर का हिस्सा लगने लगी है। बताओ, नए साल के भी कितने दिन निकल गए, टाइम कितना जल्दी निकल जाता है। एक चीज़ है जो टाइम से भी ज़्यादा जल्दी निकलता है। क्या निकलता है? पेट। और क्या, शादी के बाद महिला हो या पुरुष, दोनों ही पेट मिला के चलते हैं। मैंने कदम मिला के चलते सुना था, पेट मिला के चलते हैं, आपसे ही सुन रहा हूँ। आप ही बताइए मनोज जी, शादी के पहले आपका वजन कितना था? वजन का शादी से कोई लेना देना थोड़ी है, वजन तो उम्र के साथ बढ़ता है। हाँ तो
उम्र बढ़ने के साथ ही तो शादी होती है, क्यों मनोज जी? हमारी कास्ट में तो लड़कियों के बढ़ने के बाद ही लड़कों की शादी होती है। लड़कियां ही कम है हमारी कास्ट में। अच्छा, आपकी शादी कितने साल में हुई थी? शादी तो एक ही दिन में हो गई थी नेहा भाभी। अरे महाराज, उसके पूछने का मतलब है जब आपकी जिंदगी की अखंड ज्योति जली थी तब आप कितने साल के थे? हाँ, यही पूछा था, लेकिन शादी के लिए पूछा था। ये अखंड ज्योति क्या है? अखंड ज्योति है शादी, अखंड परेशानियों की शुरुआत। मनोज जी, आप बताइए, कितने साल के थे आप शादी के समय? नेहा भाभी, मैं मात्र 30 साल का था जब मेरी शादी हुई थी। मात्र 30 साल? अरे 2-4 साल और ना करते ना शादी तो शादी करने के लिए लड़की क्या, मंत्र पढ़ने के लिए पंडित जी तक नहीं मिलते। मात्र 30 साल। हाँ, वैसे भी उनकी कास्ट में लड़कियां कम हैं। अरे अब तो लगता है नहीं भी होती शादी तो ज़्यादा बेहतर था। वैसे मनोज जी, हमारी कास्ट में तो बहुत लड़कियां हैं। इतनी भी नहीं है। क्या इतनी भी नहीं है? इतनी लड़कियां हैं हमारी कास्ट में कि हमारी कास्ट में लड़कों की शादी राजा महाराजाओं जैसी हो सकती है। राजा महाराजाओं जैसी मतलब? राजा महाराजाओं जैसी मतलब राजा एक और रानियां 2-4। आहा, क्या नेक ख्याल है आपकी। राजा महाराजाओं जैसी शादी करनी है? मैं कह रहा हूँ एक बात, इतनी लड़कियां हैं हमारी कास्ट में। लेकिन राजा महाराजाओं जैसी शादी करने के लिए राजा महाराजाओं जैसे महल भी चाहिए। एकदम सही बात बोले मनोज जी आप। पर एक बात समझ में आ रही है कि राजा महाराजाओं के महल अब खंडहर क्यों हो गए? क्यों हो गए? अरे यहाँ एक शादी निभाते निभाते घर घाट बन जाता है। राजा महाराजाओं की तो 4-4 5-5 रानियाँ थी। महल का हाल तो यही होना था। हाँ, वैसे बात तो सही है आपकी। अब ज़्यादातर महल खंडर हो गए हैं। अरे बहुत महल हैं जो बचे हैं अभी। पक्का पक्का उन राजाओं की 1-2 रानियाँ कम रही होंगी। आप हंस रहे हैं मनोज जी? अरे ये बात ही ऐसी कर रहे हैं। अरे आप खुद सोचिए ना मनोज जी, एक राजा को दूसरे राजाओं से लड़ने भी जाना पड़ता था। फिर लड़के जब वापस घर में आते थे तो 4-4 5-5 रानियां भी होती थी लड़ने के लिए। आखिर रानियां भी पत्नी ही तो थी। लेकिन तुम तो नहीं रहे होगे राजा पिछले जन्मों में। हाँ हाँ, तुम जरूर रही होगी रानी पिछले जन्मों में। अच्छा, सच में? हाँ, और तुम्हारा नाम रहा होगा रानी पूतना।